दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पानी कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पुनीत कर दो जीवन हमारे, मिट जाए अब ये दुख सारे। पुनीत कर दो जीवन हमारे, मिट जाए अब ये दुख सारे। धन्य कहे हम तुझे प्रभुवर, धन्य कहे हम तुझे प्रभुवर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम आगमन के इस अवसर पर दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। मंगलवार का दिन है। हम विशेष रूप से मंगलवार के दिन यहाँ से पवित्र मिस्साएं जो चढ़ाई जाती है उन पर हमारी आत्मदर्शन सेविकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमसे जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को अनुग्रह प्रदान करे, हम करबंद प्रार्थना करते हैं। इस आगमन का अवसर आप सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष लेकर आए, हमारी प्रार्थनाएं आपके संग है। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें और हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने मुक्ति विधान की घोषणा पृथ्वी के और छोर तक की है। हम पर ऐसी कृपा कर कि हम क्रिस्त के महिमामय जन्मोत्सव की प्रतीक्षा से आनंद करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40 वचन संख्या 1 से 11। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसका पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए
मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपनी रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्र में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेत के पौधे हिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है। जय घोष। अलेलुया। प्रभु का दिन निकट है। देखो, वह हमें बचाने आ रहा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 12 से 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र सुसमाचार में हम सन्मति से प्रभु को द गुड शेपर्ड के रूप में सुना, भला गड़ारिये। उनके बारे में हम अक्सर मनन किए हैं। और आज का पहला पाठ जो है, इसियास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, जो हमारे इस आगमन के इस अवसर के
सुयोग्य रीडिंग के रूप में हमारे सामने है। हालांकि पवित्र सुसमाचार में कोई कमी हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो समय से हम गुजर रहा है उस समय के अनुसार का पहला पाठ हमारे सामने है। दो बातें आज इस्यास नबी के बारे में और उनके संदेश के बारे में। इन दिनों में हम लोग इस्यास नबी के ग्रंथ से ही पाठ सुन रहे हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ में विशेष रूप से दो भाग हमें देखने को मिलता है। चैप्टर 1 to 39, 39 तक जो भाग है वो आने वाले जो विपदा के बारे में सचेत करते हुए इस्यास नबी हमारे सामने लोगों को आह्वान करते हैं, सचेत करते हैं। 1 to 39 जो भाग आज से लेकर जो उनका दूसरा भाग है वह स्वांतना का है। प्रभु स्वांतना देता है। जो समय जो बहुत बुरी थी और उस समय से स्वांतना होके और अच्छा समय आने वाला है, उसका एक आशा का संदेश इस्यास नबी के दूसरे भाग में हमें पढ़ने को मिलता है। यही आगमन का अवसर का भी अर्थ है। आगमन या एडवेंट का अर्थ होता है द अराइवल। अराइवल मतलब होता है आगमन। किसी का आगमन की हमारी विशेष साधना, उनके लिए हम इंतजार करते हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में प्रभु के आगमन के बारे में हम इसको मानते हैं। जबकि इस्यास नबी के ग्रंथ में आगमन का अर्थ हुआ था कि आने वाले समय जो है वह पहले से बेहतर है। प्यारे भाई और बहनों, यही इस समय का अर्थ है। हमारा आगमन व्यर्थ नहीं है। आने वाला समय जो है, जो बीत गया उससे बेहतर है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय जो है पहले से बेहतर है। अगर आपको एक बुरा दिन से गुजरना पड़ता है, अगर एक बुरी दौर से आपकी जिंदगी इस समय चल रही है, एक बुरा समय से आपके जिंदगी चल रहा है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इस आगमन के अवसर पर जो समय आने वाला है पहले से ही बेहतर है। जिस तरह से इस्यास नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं, आने वाले समय को सचेत करते हुए नबी भविष्यवाणी करते हैं और उसके बाद उन्हें सांत्वना ढरस बंधाते हैं, उसी प्रकार ये समय भी प्यारे भाई और बहनों हम सबको ढरस बंधाते हैं कि जो आने वाला समय है, जो बीत चुका है, उससे काफी बेहतर है। If you had a bad day, the days ahead are going to be brighter and shiner. जो आने वाला दिन है, जो बीत गया कल से बेहतर है, सुंदर है, क्योंकि उस पर प्रभु विद्यमान है। सारे एडवेंट आगमन का यही संदेश है कि जो इंतजार हमारी खाली नहीं जाएगी। इंतजार की पूर्ति में जिस तरह से प्रभु का आगमन होता है, प्यारे भाई और बहनों, अगर एक अच्छे दिन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छी भविष्य के लिए आप कामना कर रहे हैं, एक अच्छे समय की आप इंतजार में हैं, मैं इस समय से जोड़कर आप सबों से कहना चाहूंगा, तुम्हारा जो कल है बीते हुए तुम्हारे कल से बेहतर अवश्य होगा। विश्वास के साथ जिस तरह से इस्यास नबी ने इस्राएली जनता को विश्वास दिलाया था, जिस तरह से यहूदियों को प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी उन्होंने की थी, मैं भी आप सभी से कहना चाहूंगा, तुम्हारा जो कल है आज से बेहतर होगा, कल से बेहतर होगा। आगमन का यही संदेश है। प्यारे भाई और बहनों, यही मैं आप सबों को कहना चाहता हूं। आज तुम बीमारी से गुजर रहा है, आज तुम मृत्यु से गुजर रहे हैं, आज तुम तंगी से गुजर रहे हैं, आज हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो मैं विशेष रूप से आप सभी से कहना चाहूंगा, तुम्हारा जो कल है आज से काफी बेहतर होने वाला है। पूर्ण विश्वास करें, प्रभु के आगमन की अपने आप में तैयारी करें। आमीन।
सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हमें ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना को पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिए हैं। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर,
पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है तो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के अम्बियरन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए इस मेरे का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों में नबी इसायास भविष्यवाणी करते हैं। यहूदियों को, इस्राएली जनता को ढरस बंधाते हुए उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय बेहतर है और आशाजनक है। प्रभु आगमन का ये अवसर भी हमें उम्मीद प्रदान करता है। प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका जीवन आज दुख से भरी है। प्रभु, उन्हें भी प्रभु के इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा मैं आशा दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा कल जो होगा आज से बेहतर होगा। जो बीमारी से पीड़ित हर एक व्यक्ति को मैं ढरस बंधाते हुए कहना चाहूंगा कि तुम्हारा कल जो होगा आज से बेहतर होगा। जो नाना प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हर एक व्यक्ति को प्रभु की इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा मैं आशा दिलाना चाहूंगा कि तुम्हारा कल जो है आज से बेहतर होगा। प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखे और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, जीवन की ज्योति बनकर। साथ रहना प्रभु जी, जीवन की रोटी बनकर। साथ रहना प्रभु जी, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी।